दोस्तों, मैं हूं दानिश अकरम नदवी और आप देख रहे हैं इस्लामिक मीडिया। मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर करें। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इंशाअल्लाह हम आपसे बात करने की करते हैं कोशिश। मोहम्मद के शरीर छोड़ने के पहले तक भी मूर्ति पूजा होती थी मक्के में। 64 योगियों की मूर्तियां थी वहां पर। खुद पैगंबर मोहम्मद भी अपनी उस छड़ी से एक एक मूर्ति को टच करते हुए निकलते थे। लेकिन आखिरी दिनों के अंदर वो एक जिसको ब्रह्मज्ञानी अवस्था में पहुंचे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अब मूर्ति की आवश्यकता मेरे लिए नहीं है। मुझे बहुत एक सूफी संत ने बताया था कि उन्होंने ये कहा। आइए मैं आपको बताता चलूं कि मक्का मुकर्रमा में बुत परस्ती और मूर्ति पूजा की इब्तिदा कब से हुई। मक्का मुकर्रमा में बुत परस्ती और मूर्ति पूजा की इब्तिदा मुअर्रिखीन के मुताबिक नबूवत के 400 या 500 साल पहले हुई। उसकी शुरुआत अम्र इब्न लुहै खुज़ाई के जरिए हुई, जो कबीला खुज़ा का सरदार था और अरबों में बहुत ही असर रसूख था। अम्र इब्न लुहै शाम के इलाके में गया और वहां उसने लोगों को बुतों की पूजा करते हुए देखा। उसने समझा कि ये एक अच्छा अमल है जो लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। वो शाम से एक बुत लेकर मक्का आया और उसे खाना काबा में नस्ब कर दिया। उसके बाद दीगर कबीले भी मुख्तलिफ बुतों को लाने लगे और उन्हें खाना काबा के इर्द गिर्द रखना शुरू कर दिया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो तौहीद का पैगाम आम किए और बुत परस्ती खत्म की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी बुतों की पूजा नहीं करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपनी जिंदगी में मूर्ति पूजा मोहम्मद भी अपनी उस छड़ी से एक एक मूर्ति को टच करते हुए निकलते थे। हाँ, झूठ झूठ झूठ, ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी मूर्ति को टच करके नहीं निकलते थे। क्यों? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, उनका आना ही मूर्ति पूजा को खत्म करना था और बुत परस्ती को जड़ से मिटाना। पुस्तकें भी कई बदल दी गई। ये क्या ढकोसलाबाजी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पुस्तक लेकर के आए वो कुरान मुकद्दस और कुरान शरीफ है। ना उस पुस्तक के अंदर कभी तब्दीली हुई थी और न हुई है और न कयामत तक कभी होगी। मैंने करीब 5 साल अरेबिया के उस लाइब्रेरी के बुक्स को ऑथेंटिकली पढ़ा। हाँ, हमारे यहाँ के बच्चे भी समझदार हैं। करीब 5 साल अरबिया के लाइब्रेरी में पढ़ने से और स्टडी करने से नहीं होगा। समझने के लिए दिमाग चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। गधा की किताबें ढो लेने से क्या गधा ज्ञानी हो जाता है? नहीं ना। फिर पैगंबर मोहम्मद के शरीर छोड़ने के पहले तक भी मूर्ति पूजा। चोचलेबाजी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के में शरीर छोड़ने से पहले मूर्ति पूजा कभी नहीं होती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीर उसी वक्त छोड़े जबकि इन्होंने अल्लाह के तमाम अहकाम को, तमाम पैगाम को, तमाम मैसेज को आम कर दिया। अमन सुकून अरब के अंदर, मक्का ही नहीं तमाम पूरे जजीरतुल अरब के अंदर, जजीरतुल अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर थे। लेकिन आखिरी दिनों के अंदर वो एक जिसको ब्रह्मज्ञानी अवस्था में पहुंचे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अब मूर्ति की आवश्यकता मेरे लिए नहीं है। मुझे बहुत एक सूफी संत ने बताया था कि उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं है। जैसे रामकृष्ण। चल झूठे, वह सूफी तेरा सौतेला भाई था, इसीलिए उसने किसी न किसी जन्म की दुश्मनी का बदला निकाला है और तुझे जहन्नम भेजना चाह रहा है। आप अपने गुरु को समझ ही नहीं रहे, वो क्या बोल रहे हैं। हम अपने गुरु को समझ रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं हमारा और तुम्हारा खुदा एक है और सब जगह है। इसलिए टोपी पहनाना बंद करो और एक अल्लाह को मानो।